अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और जो कानूनी अमूर पे बड़ा इनकी दस्तरस है। इनसे बात करते हैं। सर, आज पीटीआई के जो कुछ कारकुनान थे जिनको 9 मई के हमले में सजाएं हुई हैं, तो ये बताइएगा कि ये जो 9 मई के मुलजमान हैं जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, ये कहाँ पे अपनी अपील कर सकते हैं और इनकी अपील का तरीका क्या होगा? देखें, हाई कोर्ट में अब ये अपील होगी। 21वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील जो है उसका हक होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच है वहाँ पे भी ये अपील हो सकती है। और दूसरा अहम मामला ये है कि अब सवाल ये है कि अपील में देखा क्या जाएगा। अपील में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जिन मुल्ज़मान को सज़ा हुई हैं क्या उनको सज़ाएँ देते वक्त शफाफ ट्रायल का हक दिया गया है, क्या उनको वकील का हक दिया गया है, क्या उनको जो है वो जो फैसले दिए गए हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी रीज़निंग है, वजूहात क्या हैं, कानूनी वजूहात। क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि बाकायदा रीज़निंग बताई जाएंगी कि हमने ये सज़ाएँ क्यों दी हैं। तो ये सारी चीज़ें अपील में आएंगी। तो फिर उसके बाद अगर जो डिफेंस के वकला हैं वो अगर अपना केस साबित कर सके तो ये सज़ाएँ कम भी हो सकती हैं या ये सज़ाएँ ख़त्म भी हो सकती हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। मतलब अभी 2 फोरम मौजूद हैं मुल्ज़मान के पास कि वो पहले इस्लामाबाद किसी भी हाई कोर्ट में ये अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करेंगे। अगर वहाँ से भी सज़ा बरकरार रहती है तो ये फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं एक वजाहत ज़रूरी देना चाहता हूँ। मैंने खुद भी इसके ऊपर एक कमेंट एक जगह पे किया है। ये जो सज़ाएं हैं ये अभी मशरूत हैं सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तय करना है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। वो केस अभी पेंडिंग है। वो मेन केस जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स सज़ाएं तो दे सकती हैं लेकिन वो सज़ाएं उस वक्त तक शुरू नहीं होंगी जब तक हम डिसाइड कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसाइड करना है कि क्या सिविलियन का फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। 7 रुकनी आईनी बेंच अगर ये कह देता है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, ये सारी सज़ाएं ऑटोमेटिकली जो है ये गैर मौसर हो जाएंगी, ये कलअदम हो जाएंगी, गैर मौसर यानी ये बेअसर हो जाएंगी, इनका असर ही नहीं रहेगा। अच्छा, अगर ये बेअसर हो जाती हैं तो फिर ट्रायल सिविल कोर्ट में दोबारा से चलेगा? जी, फिर या ये एटीसी में मामला जाएगा या जो आम कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाएगा। मुमकिन तौर के ऊपर फिर ये केसेस जो हैं वो एटीसी में जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जहांज़ेब अब्बासी साहब हमारे साथ थे और वो ये बता रहे थे कि जो मिलिट्री कोर्ट से फौजी अदालतों से जो सज़ाएं हुई हैं उनके खिलाफ ये हो सकती है, अपीलें हो सकती हैं और 2 फोरम मौजूद हैं और अगर इन फोरम से ये सज़ाएं अपहेल्ड होती हैं तो फिर इन सज़ाओं के ऊपर अमल किया जाएगा। शुक्रिया।